हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हमने एचएल के स्टॉक को डिस्कस करने के जा रहे हैं और यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम हमने ले लिया है। तो शुरुआत में हम न्यूज़ की बात करेंगे। सबसे पहले न्यूज़ क्या है, तो न्यूज़ है इलारा सिक्योरिटीज़। इलारा सिक्योरिटीज़ इंडिकेट्स ए पोटेंशियल बूस्ट फॉर इंडियन डिफेंस फर्म्स फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन 850 बिलियन रीआर्मामेंट प्लान। ये न्यूज़ आपने सुन ली है, यही न्यूज़ आप यहाँ पर देख रहे हैं। एक तरफ आपको हिंदी में दिख रही होगी, एक तरफ आपको इंग्लिश में न्यूज़ दिख रही होगी। इलारा सिक्योरिटीज इंडिकेट्स ए पोटेंशियल बूस्ट फॉर इंडियन डिफेंस फर्म्स फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन ईयूज 850 बिलियन रीआर्मामेंट प्लान। तो इससे क्या है, आगे आने वाले टाइम में डिफेंस सेक्टर के मैक्सिमम स्टॉक में हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं एचएल में कितना पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा और ये स्टॉक कहाँ तक गिर सकता है और गिर के ऊपर जाएगा तो कौन से टारगेट हमें आने वाले टाइम में मिल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऐसी गिरावट हमें 2020 में देखने को मिली थी, जिसने अपने वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मूविंग एवरेज 50 यानी कि पिछले 50 वीक की एवरेज को ब्रेकआउट किया था। यही चीज़ आप यहाँ पर 2020 और 21 कोविड की फर्स्ट और सेकंड वेव देख सकते हैं और उससे पहले का टाइम फ्रेम जो है वो देख सकते हैं। तो अगर हम इस गिरावट को मेज़र करते हैं तो हमें समझ में आएगा कि ये गिरावट कितनी थी और अब जो है वो गिरावट कितनी हो चुकी है। तो यहाँ पर आप इस गिरावट को देखेंगे तो ये लगभग 58 to 60% की जो है करेक्शन हमें यहाँ पर दिख रही है। अब इसी चीज़ को अगर हम मानते हैं कि अब दोबारा से स्टॉक उतना ही गिर सकता है या उससे ज़्यादा नीचे गिर सकता है ये प्राइस, तो उसको हम एक बार मेज़र करते हैं। तो यहाँ पर हम इस प्राइस रेंज को मापते हैं तो हमें दिखता है कि जो स्टॉक की गिरावट है वो अभी तक 45% हुई है और अगर इसको हम कैलकुलेट करें आगे तक तो हमें यहाँ पर 55 यानी कि मूविंग एवरेज 200, जो कि एक कॉमन फैक्टर, एक बेसिक रूल माना जाता है हर एक इन्वेस्टर का लॉन्ग टर्म के लिए, कि वीकली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर प्राइस मूविंग एवरेज 200 तक आता है या मूविंग एवरेज 300 तक आता है तो वो मैक्सिमम स्टॉक की करेक्शन हो चुकी होती है और वहाँ पर नए इन्वेस्टर एंट्री करते हैं। तो ये देखिए मूविंग एवरेज 300 हमें 66% पे मार्क कर रहा है और मूविंग एवरेज 200 हमें बोल रहा है कि 54, यानी कि स्टॉक में जो 2020 में कोविड टाइम पर गिरावट थी वही करेक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और उस चीज़ को अगर हम थोड़ा सा बैक साइड में जाके टेस्ट करते हैं तो हमें दिखता है यहाँ पर जो प्राइस है वो काफ़ी टाइम तक साइडवेज रहा था। तो यहाँ पर जो नए इन्वेस्टर जो इन्होंने एंट्री करी थी वो इस जगह पर यहाँ पर एक्टिव होंगे दोबारा से। नए इन्वेस्टर, उनको लगेगा कि इस जोन में नए इन्वेस्टर आए थे तो यहाँ पर मैक्सिमम टाइम पर इंस्टीट्यूशन या इन्वेस्टर आने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर हम कैंडल्स की तरफ जाए तो हमें यहाँ पर FAG और ये कैंडल्स देखने को मिलती हैं। तो ये टाइम फ्रेम जो मूविंग एवरेज 300 को दिखाता है और ये वाला जो एरिया है ये मूविंग एवरेज 200 की एंट्रीज को इंडिकेट कर रहा है आने वाले टाइम में। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर हुई है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मैं आपके लिए लेके आता रहूँ। ठीक है, तो ये जो प्राइस है इसको आप मार्क करके रखिएगा। अब अगर इसको डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग प्राइस मूविंग एवरेज 200 300 से नीचे जा चुका है। तो यहाँ पर जो टाइम फ्रेम है वो काम कर रहा है वीकली। ठीक है, इसके अलावा अगर आप डेली टाइम फ्रेम देखोगे तो यहाँ से प्राइस ऊपर जाने की संभावना आपको इस जगह पर दिख रही है। इस जगह पर क्यों? क्योंकि ये जो इंडिकेशन हो रहा है कैंडल्स का, इसको हम इन्वर्टेड हैंड एंड शोल्डर बोलते हैं। और 99% केसेस में क्या होता है, जब इन्वर्टेड हैंड शोल्डर पैटर्न बनता है तो प्राइस ऊपर जाता है। अगर इसको मैं लाइन में कन्वर्ट करूंगा तो आपको ये चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगी। यानी कि अभी 1 या 2 दिन में थोड़ी सी गिरावट और फिर से प्राइस अगर ऊपर जाता है और अपनी गिरावट के बाद जो लेवल है 3424 को ब्रेक कर देता है तो हमें जो टारगेट है 3997 यानी कि 3997 का टारगेट सबसे पहला टारगेट मिलेगा, जिसको हम वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मूविंग एवरेज 50 का टारगेट कह सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो गई है, यानी कि आने वाले टाइम में स्टॉक में करेक्शन कंप्लीट हो चुकी है ऐसा मान सकते हैं और अभी हमें अच्छे उछाल देखने को मिल सकते हैं, बशर्ते ये प्राइस 2522 तक ना गिरे। अगर यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है तो सबसे पहला टारगेट 3937 इस रेंज का टारगेट आपको सबसे पहले अचीव होगा। तो मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ना जाएं। थैंक यू वेरी मच।